ऑर्डर किसने दिया, हु गेव द ऑर्डर, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को जरा जूम करके देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको बंदूक दिखाई देगी, आगे पीछे थोड़ा खून दिखाई देगा और ऐसा लग रहा है जैसे प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई जा रही है, बंदूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए एक नेता के बोलने का उसके संगठन पर क्या असर होता है। विपक्षी सांसदों के हाथों में जो तख्तियां थी उस पर अमित शाह के विरोध में नारे तो थे ही, पिस्टल की तस्वीर भी बनी हुई थी। पिस्टल, ये देखिए, देखिए दिख गई पिस्टल आपको। अब ये क्यों हुआ, ये गलत मैसेजिंग कैसे गई, मैं जवाब दूं। ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरे मुद्दे को राहुल गांधी ने पेश ही इस तरह से किया। बात की पैलेट गन की, लेकिन शब्द इस्तेमाल किए होम मिनिस्टर ऑथराइज द शूटिंग, गेव द ऑर्डर। हालांकि ये सारी बात पैलेट गन के लिए की जा रही थी, लेकिन शब्दों का चयन ऐसे किया गया मानो गृह मंत्री ने सीधे गोली चलाने के आदेश दे दिए। आज राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर बयान दिया, और जो बयान दिया एक बार चाहती हूं आप उसकी बस भाषा सुनिएगा, उस पर गौर कीजिएगा। प्लीज प्ले। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है। विरोध का नैरेटिव किस दिशा में मोड़ा जा रहा है देख रहे हैं ना आप। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देश के गृह मंत्री के लिए ये कह रहे हैं जो अभी आपको मैंने सुनाया। देखिए हुक्म, पूरा देश अपने बच्चों, अपने जेनजी, उनकी जरूरी मांगों के साथ खड़ा है। मैं फिर कह रही हूं और मुझे कोई माइका लाल ये कहने से रोक नहीं सकता, ये देश जेनजी के साथ खड़ा है, खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन यह भी सच है कि 20 जुलाई की हिंसा को निष्पक्ष होकर देखने की भी जरूरत है। शब्द लिख लीजिए, निष्पक्ष होकर देखने की जरूरत है। सियासत का एक चश्मा आपको दिखाता है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया, लाठियां बांधी। ये देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और पुलिस का जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस पर पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या तस्वीर के दूसरे हिस्से की किसी ने बात की? ये तो सबने बात कर ली, आओ मारो पीटो, खदेड़ रही है पुलिस, लठ मार रही है पुलिस, पैलेट गन तक की खबर आ गई। लेकिन क्या पुलिस पर हुए हमले की बात किसी विपक्षी नेता ने की? क्या यह बताया कि उस दिन जंतर मंतर पर बैरिकेड्स किसने तोड़े? पुलिस की ह्यूमन चेन को किसने तोड़ा? पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला किसने किया? सुरक्षा बलों की गाड़ियां किसने तोड़ी? जब उपद्रवियों की भीड़ प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने लगी, जब सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, किसी ने पूछा किसने की? हिंसा में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल कैसे हो गए, किसी ने पूछा? क्या राहुल जी ने यह पूछा? क्या प्रियंका जी ने पूछा? क्या अखिलेश जी ने पूछा? क्या उद्धव जी ने पूछा? क्या ममता जी ने पूछा? ये सवाल नहीं पूछे गए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारा लगा दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि भीड़ और हिंसा के वक्त हमलों को झेलते हुए पुलिस को क्या करना चाहिए था? इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा हुकाम, क्योंकि यह अनकंफर्टेबल सवाल है, क्योंकि यह दूसरे के जूते में पैर डालकर चलने जैसा है, एम्पैथी रखने जैसा है, क्योंकि यह दूसरे की परिस्थिति में खुद को रखकर सोचने जैसा है। मैं आपको वही दूसरा पक्ष आज दिखाना चाहती हूं। प्लीज
बच्चों के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपको यह तस्वीर भी देखनी चाहिए। ये हमारे देश की पुलिस है, ये दुश्मन नहीं है हमारे। 20 जुलाई के दिन दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 25 बटालियन तैनात थी। रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की 14 एंटी रायट कंपनियां वहां पर मौजूद थी। ठीक है, 20 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे यह प्रदर्शन उग्र हो जाता है। इससे पहले तक सब कुछ शांतिपूर्ण था और इसकी जो तस्वीर है, यह उग्र होती तस्वीर खुद दिल्ली पुलिस ने जारी की। सबसे पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहला बैरिकेड तोड़ा गया। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करके आना चाह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जो ह्यूमन चेन बनाई थी उसे तोड़ा गया। भीड़ उग्र हो गई, हमले शुरू हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया, पुलिस ये दावा कर रही है। खबरों के मुताबिक भीड़ को हटाने के लिए, उसे काबू करने के लिए 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल और 15 इलेक्ट्रिकल शेल का इस्तेमाल किया गया। 5 आंसू गैस के गोले दागे गए। 2 बार एंटी रायट गन का इस्तेमाल किया गया और 2 राउंड प्लास्टिक पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया। और जब मैं आंकड़े गिना रही हूं तो पूरी बात को जरा ठंडे दिमाग से और बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। इफ एंड बट मत कीजिएगा, तर्कों का इस्तेमाल कीजिएगा, तथ्यों और बयानों को गौर से सुनिएगा। RAF के जिन जवानों ने भीड़ को शांत करने के लिए कार्रवाई की, वो CRPF का हिस्सा है और खुद CRPF के DG ने अपने जवानों, ऑफिसर से ये कहा है, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं उसका दायित्व यानी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सुनिए। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। सब कुछ भीड़ को काबू करने के लिए किया गया, लेकिन एक तरफा तस्वीरों को दिखा दिखाकर प्रॉपर माहौल तैयार किया गया। सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से भर गया जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि पुलिस बर्बर है, RAF ही सबसे बड़े मुजरिम है। यह नहीं बताया गया कि सुरक्षा बलों ने SOP के तहत सिलसिलेवार ढंग से अपना काम किया। SOP के तहत कानून तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई स्पष्ट चेतावनी लाउड स्पीकर से देकर शुरू हुई है। कार्रवाई की साफ चेतावनी लाउड स्पीकर में दी गई। जब भीड़ नहीं मानी और संसद की ओर आगे की तरफ बढ़ती गई तो आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया। जब सिचुएशन पूरी तरह से बेकाबू हो गई, उसके बाद ही पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अगर जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पुलिस एक्शन ना लेती, भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ जाती, तो क्या होता? हुकम प्लीज एक बार सोचिए। अगर आप वहां पर वर्दी पे खड़े होते, अगर आपने ये प्रण लिया होता कि मैं इस देश की संप्रभुता, मैं इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर को बचाऊंगा, अगर मेरी ड्यूटी वहां पर होगी और आपको वहां कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने अशांति फैला दी थी वो आपकी तरफ आते हुए उस बैरिकेड को तोड़ते हुए गुस्से में जाते हुए नजर आते, तो आप क्या करते? और मान लीजिए ये लोग सब कुछ तोड़ ताड़ कर आगे बढ़ ही जाते, तो क्या होता? क्या होता अगर हिंसा की आंच संसद तक पहुंच जाती? क्योंकि ये होने वाला था, ये होने वाला था।
भीड़ बहुत उग्र हो गई थी। मेरे विश्वसनीय सूत्र मुझे यह बता रहे हैं कि उस दिन गुस्सा ऐसा था कि सच में वो नेपाल और बांग्लादेश की तस्वीरें यहां दिखाना चाहते थे और करना चाहते थे। और ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं ना, ये अगल बगल की कहीं की तस्वीर नहीं है, ठीक वो बैरिकेड के पार संसद है, बिल्कुल सामने। ये वो संसद वाली तस्वीर। संसद भवन के पिछले हिस्से तक भीड़ पहुंच गई थी। 100 मीटर दूर ये हुजूम पहुंच चुका था और ये किसी से नहीं छिपा है। उस वक्त उस इलाके में कम से कम 2873 ऐसे लोग थे जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पहले से थी। इनमें 979 लोगों का गंभीर अपराधों का रिकॉर्ड सामने आया है। सोचिए, संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई होती अगर, तो क्या होता? तब यही विपक्ष सरकार से क्या पूछ रहा होता और कैसे सवाल कर रहा होता? याद कीजिए 13 दिसंबर 2023, ये रहा वो दिन, याद है आपको? संसद पर हमला, 22वीं बरसी थी, संसद चल रही थी। शून्यकाल के दौरान 2 युवक विजिटर्स गैलरी से लोकसभा में कूद जाते हैं। जान हलक को आ गई थी जिन जिन ने यह तस्वीर देखी। दोनों के हाथों में टीयर गैस कनस्तर, एक ने जूते से निकालकर गैस स्प्रे करना शुरू कर दिया, दूसरा हाउस के अंदर एक बेंच से दूसरी बेंच पर छलांग लगाने लगा। हाउस में अफरा तफरी मच गई, दोनों हिरासत में ले लिए गए, लेकिन इसे संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। पूरा विपक्ष सुरक्षा के सवाल पर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, कॉलर पकड़ ली। दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ तक आज वही सीआरपीएफ, वही आरएएफ जब संसद को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करती है तो कहते हैं हु गेव द ऑर्डर। आज विपक्ष जिनकी कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है, तब इसी पुलिस और सीआरपीएफ को यह कहते हुए घेर रहा था कि इनके रहते कैसे संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई। शेम। जरा सुनिए तब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, सुनिए और याद रखिए। 2 लड़के दिल्ली पुलिस के कॉर्डन से निकल आए, सीआरपीएफ के कॉर्डन से निकल आए और गैलरी में पहुंच गए। गैलरी से नीचे कूद गए। सिक्योरिटी का इतनी बड़ी असफलता हमने देखने को नहीं मिली।